इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स certain safeguards regarding arrest and detention. It aims to protect the rights and liberties of individuals who are arrested or detained by authorities. जो भी लोग अथॉरिटीज के द्वारा अरेस्ट किए गए हैं या फिर डिटेन किए गए हैं, उनके राइट्स और लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 22। ये आर्टिकल सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। आर्टिकल 22 में हम 2 टाइप्स के डिटेंशन के बारे में बात करते हैं। पहला है प्यूनिटिव डिटेंशन एंड द सेकेंड वन इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। समझते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है। प्यूनिटिव डिटेंशन जनरली जिस तरीके से अरेस्ट किया जाता है, जैसे पहले क्राइम होगा, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस को एविडेंसेस मिलेंगे, सस्पेक्ट को अरेस्ट किया जाएगा, देन उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा, कोर्ट ट्रायल्स होंगे और अगर वो गिल्टी पाया गया तो फिर उसको अरेस्ट किया जाएगा। इस तरीके से अगर अरेस्ट हो रहा है तो उसे कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। इस प्रोसेस को कहेंगे प्यूनिटिव डिटेंशन। उसके बाद आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द डिटेनमेंट ऑफ अ पर्सन इन ऑर्डर टू कीप हिम और हर फ्रॉम कमिटिंग फ्यूचर क्राइम्स एंड फ्रॉम एस्केपिंग फ्यूचर प्रोसिक्यूशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि अभी तक क्राइम हुआ नहीं है, मेयर एप्रीहेंशन के बेसिस पे, शक के आधार पे किसी को अरेस्ट करना, डिटेन करना इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, ताकि वो पर्सन जो है वो उस क्राइम में इन्वॉल्व ना हो सके, इसलिए उसको पहले से ही अरेस्ट या फिर डिटेन कर लेना, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल 22 का काम है आर्बिट्रेरी अरेस्ट और डिटेंशन से लोगों को बचाना, या फिर जो भी अथॉरिटीज के द्वारा अरेस्ट और डिटेन किए गए हैं उनके राइट्स और उनकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना। इसे हम पढ़ते हैं 2 पार्ट्स में। पहला है डिटेन अंडर एन ऑर्डिनरी लॉ, दैट इज प्यूनिटिव डिटेंशन, एंड सेकेंड पार्ट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल 22 में टोटल 7 क्लॉजेज हैं। क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 बात करता है राइट्स के बारे में। क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 टोटल 4 राइट्स प्रोवाइड करता है अरेस्टेड पर्सन को। क्लॉज 3 एक्सेप्शन से रिलेटेड है। क्लॉज 4 से लेके क्लॉज 7 प्यूनिटिव डिटेंशन से रिलेटेड है। क्लॉज 1 एंड 2 में टोटल 4 राइट्स दिए गए हैं अरेस्टेड पर्सन को। पहला राइट है द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसे किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया गया है जल्द से जल्द उसे बताना होगा। सेकेंड, द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस। वो अपने लॉयर को कंसल्ट कर सकता है। थर्ड, द राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रेजेंट किया जाए। फोर्थ, द फ्रीडम फ्रॉम डिटेंशन बियॉन्ड द सेड पीरियड एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। और जो भी टाइम पीरियड है उसे मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाए, अदरवाइज उसे जाने दिया जाए, क्योंकि टाइम पीरियड के बियॉन्ड अगर आपको अरेस्ट करके रखना है तो उसके लिए मैजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होगी। द अबव फंडामेंटल राइट्स guaranteed to arrested person by clause 1 and clause 2 of article 22 are available to both citizens and non-citizens and not to person arrested and detained under any law providing for preventive detention। और ये जो राइट्स हैं ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन किसी भी पर्सन को अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत डिटेन किया गया है तो उसके लिए ये राइट्स नहीं है, उनके लिए अलग से राइट्स हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या था? मेयर एप्रीहेंशन के बेसिस पे किसी को अरेस्ट करना इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल 22 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी अलाउज फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल लिबर्टी फॉर रीजन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। स्टेट की सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर किसी भी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल करना हो, किसी को डिटेन करना पड़ जाए, तो हम उसे आर्टिकल 22 के अंडर डिटेन कर सकते हैं अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। जिन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर डिटेन किया गया है उनके पास क्या राइट्स हैं, क्या सेफ गार्ड्स हैं, ये दिया है
आर्टिकल 22 क्लॉज 4 टू क्लॉज 7 में। सबसे पहले है नो डिटेंशन बियॉन्ड द 3 मंथ अनलेस सच डिटेंशन इज अप्रूव्ड बाय द एडवाइजरी बोर्ड। कोई भी डिटेंशन 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा। अगर पर्सन को 3 महीने से ज़्यादा डिटेन करके रखना है तो उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड का अप्रूवल लगेगा। सेकेंड, द डिटेनिंग अथॉरिटी मस्ट कम्युनिकेट एज सून एज मे बी टू द डेटिन्यू द ग्राउंड फॉर सच डिटेंशन। डिटेनिंग अथॉरिटी को जल्द से जल्द डेटिन्यू को ये बताना होगा कि किन ग्राउंड्स पे उसे डिटेन किया गया है। थर्ड, द डेटिन्यू मस्ट बी अफोर्ड द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन। डेटिन्यू को जल्द से जल्द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी होगी कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन कर सके, लॉयर से कंसल्ट कर सके। नो डिटेंशन बियॉन्ड द मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर क्लॉज 7 सब क्लॉज ए। और कोई भी डिटेंशन जो है वो मैक्सिमम पीरियड जो प्रिस्क्राइब करेगी पार्लियामेंट बाय लॉ उससे ज़्यादा का नहीं होगा। उससे ज़्यादा डिटेंशन के लिए एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन लगेगी। राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस। इसका एक इम्पॉर्टेंट केस है हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 1979 का केस है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये हर एक्यूज्ड का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो भी अपने लिए लॉयर हायर नहीं कर पा रहा है उसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि स्टेट के द्वारा उसे फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए और स्टेट इज अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू प्रोवाइड अ लॉयर टू सच पर्सन इफ द नीड्स ऑफ जस्टिस सो रिक्वायर। और स्टेट की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि उसे फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए अगर जस्टिस के लिए ये जरूरी है तो। इफ फ्री लीगल सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड द ट्रायल इटसेल्फ मे बी विटिएटेड एज कंट्रावेनिंग आर्टिकल 21। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये किसी न किसी तरीके से क्या कर रहा है, आर्टिकल 21 को कंट्रावेन कर रहा है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहा है। हेंस हमने ये देखा कि किस तरीके से आर्टिकल 22 आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन से एक्यूज्ड को बचाता है, अरेस्टेड पर्सन के क्या राइट्स हैं, क्या लिबर्टीज हैं, और व्हाट इज प्यूनिटिव डिटेंशन एंड व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन।